आप सबका स्वागत हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे एस्ट्रोबॉट, जो कि एक प्ले स्टेशन यानी सोनी की ही एक गेम है। आपने ये गेम का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि इस गेम ने 2024 में गेम ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था। भाई मतलब लिटरली एस्ट्रोबॉट पूरे प्ले स्टेशन का मोस्ट बेस्ट सेलिंग गेम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस्ट्रोबॉट के अर्ली ओरिजिन्स की। 2013 में जब प्ले स्टेशन 4 आया था, तो जो प्ले रूम को बनाया था ताकि आप प्लेयर्स को प्ले स्टेशन कैमरा और प्ले स्टेशन 4 की मोशन कंट्रोल्स की कैपेबिलिटीज समझ आए। और तब एस्ट्रो एक जो कैरेक्टर है उसने अपीयरेंस बनाई थी, और इसकी वजह से एस्ट्रो को इंस्टेंटली मतलब लाइकेबल कैरेक्टर बना लिया था ड्यू टू हिज क्यूट डिज़ाइन एंड एडोरेबल एंटिक्स। अब वहीं पे सोनी और निंटेंडो की राइवलरी तो रही है, इसकी वजह से एस्ट्रोबॉट और मारियो की भी राइवलरी थी। लोग दोनों गेम्स को बहुत कंपेयर करते थे गेम सर्कल्स में। अब 2018 में प्ले स्टेशन वीआर को दिखाने के लिए भी एस्ट्रो का यूज़ हुआ था, जहाँ पे उसने मेन स्पॉटलाइट गेन करी थी। प्ले स्टेशन 4 का वीआर इकोसिस्टम उसमें शो किया था। इसका नाम था एस्ट्रोबॉट रेस्क्यू मिशन। और वहीं सुपर मारियो ओडेसी हेल्प रीडिफाइन 3D प्लेटफॉर्मिंग फॉर द निंटेंडो स्विच। अब प्ले स्टेशंस ने प्रमोशन भी हैं कुछ एस्ट्रोबॉट को दिए, जैसे जो प्ले स्टेशन वी आर लॉन्च टाइटल्स थे, वो ऑफ कोर्स एस्ट्रोबॉट रेस्क्यू मिशन हो गया। वो एक टाइटल लॉन्च्ड विद प्ले स्टेशन वी आर इन 2018। इट ऑफर्ड अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड वॉज बोथ फन एंड एक्सेसिबल टू ब्रॉड रेंज ऑफ प्लेयर्स। वहीं एस्ट्रो कंट्रोलर, सोनी ने एक स्पेशल एडिशन कंट्रोलर निकाला, द एस्ट्रो प्ले रूम डुअल सेंस कंट्रोलर, जिसे लॉन्च किया था फॉर द प्ले स्टेशन 5 इन 2020। अब जो ये गेम है वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ द डुअल सेंस फीचर्स ऑफ प्ले स्टेशन। उसके अडेप्टिव ट्रिगर्स, वाइब्रेशन, सब कुछ गेम के हिसाब से था क्या है। एस्ट्रो एक एक्सेलेंट इंट्रोडक्शन टू द प्ले स्टेशन 5 न्यू हार्डवेयर फीचर्स। अब प्ले स्टेशन 5 में ऑफर किया था फ्री एस्ट्रो का थोड़ा बहुत गेम प्ले, जिसकी वजह से जो लार्ज ऑडियंस थी वो उस गेम की वजह से लोग डुअल सेंस कंट्रोलर के सेंसेशंस को यूज़ कर पा रहे थे राइट अवे। अब ऑफ कोर्स कंट्रोलर में इतनी चीज़ें की हैं तो वीआर में भी की होंगी। वीआर को इस तरह से डिज़ाइन किया कि प्लेयर की हेड मूवमेंट की वजह से आप आसपास की चीज़ें देख सकते हो। वो तो होता ही है वीआर में, जैसे और डीप चीज़ें, पीकिंग अराउंड ऑफ कॉर्नर्स, लुकिंग अराउंड टू फाइंड हिडन ऑब्जेक्ट्स। ये गेम बहुत कलरफुल था, फैमिली फ्रेंडली, और जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है गेम का वो बहुत प्लेफुल है, जिससे वो सूटेबल बनता है फॉर प्लेयर्स ऑफ ऑल एजेस। अब जो ईच लेवल है एस्ट्रोबॉट का, वो क्लेवरली डिज़ाइंड पजल्स हैं, परफॉर्मिंग एलिमेंट्स एंड हिडन सीक्रेट्स। जो लेवल्स है वो वाइब्रेंट हैं, ईच विद यूनिक थीम्स सच एज जंगल्स, आइसी माउंटेन्स और फ्यूचरिस्टिक सिटीज़। तो गेम में चैलेंजिंग प्लेटफॉर्मिंग सेक्शंस भी हैं, जैसे यूनिक बॉस फाइट्स हैं विच रिक्वायर प्लेयर्स टू थिंक क्रिएटिवली एंड यूज देयर वीआर पर्सपेक्टिव टू गेन द अपर हैंड। तो गाइज ये सब है एस्ट्रोबॉट के बारे में। अगर कोई आपसे पूछे कि एस्ट्रोबॉट क्यों जीता वो गेम ऑफ द ईयर, तो उसे बोल देना कि वो क्यूट था। तो गाइज इतना बहुत है, और कितना देखोगे। तो मैं यहाँ कहता हूँ बाय।